बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव के नतीजे चाहे जैसे आए, पर एक बात अभी से स्पष्ट हो गई है कि एनडीए में शामिल पार्टियों के अलावा जनसुराज और ओवैसी की एआईएमआईएम के चुनाव के दौरान राजद नेता तेजस्वी यादव को भी निशाने पर रखेगी। एनडीए में शामिल भाजपा, जदयू, लोजपा, रामविलास, हम और आरएलएम के नेता अभी से तेजस्वी पर हमलावर हैं। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की नजर में नीतीश कुमार जितना चुकते हैं, उससे अधिक तेजस्वी यादव उनके निशाने पर रहते हैं। आपको बता दें, असदुद्दीन ओवैसी का उभार तेजस्वी के खिलाफ भी जाता है। विधानमंडल में जारी बजट सत्र में नेता प्रतिपक्ष के नाते तेजस्वी ने नीतीश कुमार को घेरा तो उनका रिएक्शन देखने लायक था। नीतीश ने संवैधानिक मर्यादा और वैज्ञानिक प्रोटोकॉल का भी ख्याल नहीं किया। घरेलू अंदाज में उन्होंने तेजस्वी को बच्चा तक कह दिया। तेजस्वी के लिए नीतीश तुम या इसके उसके शब्द का प्रयोग करने से बाज नहीं आते। तेजस्वी के साथ नीतीश कुमार की झड़प हुई तो लालू प्रसाद यादव भी तेजस्वी के पिता होने के नाते नीतीश के निशाने पर आ गए। विधान परिषद में भी नीतीश की तेजस्वी की मां राबड़ी पर झड़प हुई। तेजस्वी का आरोप है कि सीएम नीतीश सदन में अश्लील इशारे करते हैं। नीतीश कुमार के बचाव में जदयू और भाजपा के दूसरे नेता भी तेजस्वी पर हमलावर हैं। भाजपा नेता और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी सदन में तेजस्वी को निशाने पर लिया। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर अक्सर तेजस्वी को नवी फेल बताकर उनका उपहास करते हैं। वे तेजस्वी की योग्यता सिर्फ लालू यादव की संतान होना मानते हैं। वे नीतीश पर जितने हमलावर होते हैं उससे तनिक भी कम तेजस्वी पर हमला नहीं करते। राजद ने शायद इसी वजह से अपने कार्यकर्ताओं नेताओं को प्रशांत किशोर से सचेत किया था। जनसुराज को राजद ने भाजपा की बी टीम भी बताया था। प्रशांत किशोर के भाषण में तेजस्वी का जिक्र नीतीश कुमार के साथ आता है। दोनों को समान रूप से बिहार के लिए प्रशांत किशोर नुकसानदेह बताते हैं। आपको बताएं, तेजस्वी की परेशानी इससे भी समझी जा सकती है कि महागठबंधन में रहते हुए कांग्रेस महागठबंधन सरकार के कार्यकाल के हुए फैसले पर सवाल उठा चुकी है। राहुल गांधी पटना आए तो लालू यादव से मुलाकात करने उनके घर गए, लेकिन उनके ही करीबी कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने बिहार में महीने भर रहने के बावजूद लालू यादव से मिलना मुनासिब नहीं समझा। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। यहाँ तक जिस भक्त चरण दास को लालू ने भक्त चुनहर दास का नामकरण किया था, वे भी उनसे मिलने में प्रभार रहते संकोच नहीं करते थे। प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह पर भी लालू का करीबी होने का आरोप लगता रहा है। फिलहाल कांग्रेस में वे हाशिए पर है। मसलन कांग्रेस ने जिस तरह नजरें पलट ली, उससे ऐसा लगता है कि वो तेजस्वी एनडीए या दूसरे दलों से भी बड़ी दुश्मनी बनने से परहेज नहीं करेगी। कन्हैया कुमार को बिहार भेजकर कांग्रेस ने तेजस्वी की टेंशन बढ़ा दी है। कांग्रेस महागठबंधन की पुरानी साथी है। लालू परिवार से राहुल और सोनिया की पटरी भी बैठती रही है। इस बार कांग्रेस को भनक लग चुकी है कि राजद उसकी सीटों में कटौती करने की तैयारी में है, इसलिए पहले से ही कांग्रेस ने तेवर कड़े कर लिए हैं। आपको बता दें, कांग्रेस ने 100 सीटों पर सर्वेक्षण भी कराया है। पिछली बार कांग्रेस के हिस्से 70 सीटें मिली थी, जिसमें वो सिर्फ 19 सीटें जीत पाई। वही कांग्रेस कह रही है कि इस बार उसे वैसे ही सीटें चाहिए जो वो जीत सके। कन्हैया कुमार तो ये भी कहते हैं कि कांग्रेस को सम्मानजनक सीटें नहीं मिली तो 243 सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। राजद ने इस बार अपने लिए 143 सीटें रखने और सहयोगियों को 100 सीटों पर निपटाने की तैयारी की है। भाकपा माले ने 19 पर लड़कर 12 जीता था, इसलिए उसे इस बार कम से कम 25 सीटें मिलने की उम्मीद है। सीपीआई सीपीएम के 4 विधायक है, इस बार उनकी मांग अधिक होगी, लेकिन 5 सीटों से ज्यादा नहीं मिलेगी। नए पार्टनर मुकेश सहनी के विकासशील इंसान पार्टी को 20 सीटें दी जानी, इस हिसाब से कांग्रेस के लिए 50 सीटें ही बचती है। रालोजपा के पशुपति कुमार पारस भी एनडीए छोड़ महागठबंधन में आना चाहते हैं, तो बात फाइनल हो चुकी है। सिर्फ औपचारिक घोषणा बाकी है। उनके लिए भी सीटें चाहिए, तब कांग्रेस की सीटें और घट जाएंगी। आपको बता दें कि वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के बयानों और उनके बारे में चल रही चर्चाओं से लगता है कि वे भी तेजस्वी से कहीं दुश्मनी न बन जाए। सहनी 60 सीटों की मांग कर रहे हैं, उन्हें डिप्टी सीएम बनना है तो उस हिसाब से सीटें मिलनी भी चाहिए। पिछले विधानसभा चुनाव में भी सहनी सीटों के ही मुद्दे पर खफा होकर एन वक्त एनडीए में चले गए थे। तब जिस तरह से शब्दबान उनके तर्कस से तेजस्वी पर चले थे, उसकी पुनरावृत्ति इस बार हो जाए तो आश्चर्य नहीं, इसलिए कि सहनी पर एनडीए की भी नजर है। सीटों पर पेच फंसा तो उनके सहनी एनडीए में पुनर्वापसी भी कर सकते हैं। बहरहाल आपका इस खबर को लेकर जो भी प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।